अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हटाकर वहां पर राम मंदिर तो बना ही दिया है, तो अब बाबरी मस्जिद के बाद बारी आती है वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की। ये तो पूरे हिंदुस्तान को ही पता है कि उस मस्जिद को एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनवाया गया था मुगल शासक औरंगजेब के राज में। जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी कि वहां पर पहले मंदिर ही था, और एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद वहां पर राम मंदिर बनने में ज्यादा समय नहीं लगा था। तो अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी है। तो अब कोर्ट का क्या फैसला आता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मैटर चल रहा है इसके बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने साल 1678 ईस्वी में करवाया था, और ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद को एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनवाया गया था, जो कि आप इस फोटो के अंदर भी साफ साफ देख सकते हैं कि इस मस्जिद के गुंबद के नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं से भी इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर हिंदू मंदिर का है। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में राजा इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती थी, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, जो कि हिंदुओं का बहुत ही बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2022 में 7 करोड़ और 2023 में 5 करोड़ भक्तों ने यहाँ पर दर्शन किए थे। मतलब 2 साल के अंदर 12 करोड़ लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए थे। इतनी आस्था है हिंदुओं की इस मंदिर को लेकर। इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि कई सालों में इस मंदिर पर हमले भी बहुत सारे हुए हैं। इतने ज्यादा हमले भारत में शायद ही किसी और मंदिर पर हुए हो। 11वीं सदी में इस मंदिर को बनवाया गया था, तो साल 1194 के अंदर मोहम्मद गोरी ने इस मंदिर को तोड़वा दिया था। हिंदू भक्तों ने इस मंदिर का दोबारा से निर्माण करवा भी दिया था। फिर साल 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इससे दोबारा से तोड़वा दिया था। उसके बाद 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इस मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया था। फिर साल 1632 में शाहजहां ने इस मंदिर को गिराने के लिए अपनी सेना भी भेजी थी, लेकिन हिंदुओं की भारी भीड़ और विरोध ने इसे गिरने से बचा लिया। और फिर साल आता है 1670, जब मुगलों का सबसे भयानक शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराने का आदेश दिया। इस औरंगजेब ने अपने 50 साल के शासन काल में हजारों हिंदू मंदिरों को गिरवाया था और वहां पर मस्जिद बनवा दी थी। इस औरंगजेब ने हिंदुओं पर भी जजिया टैक्स लागू कर दिया था। इसने अपने शासन काल में हजारों लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी करवाया था। फिर 100 सालों के बाद 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने दोबारा से इस मंदिर का निर्माण करवाया, और नेपाल के राजा ने वहां पर एक विशाल नंदी की प्रतिमा भी स्थापित करवाई थी। दिसंबर 1810 में बनारस में तैनात एक अंग्रेज ऑफिसर ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को एक खत लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को वापस सौंपने का भी कहा था, लेकिन ये भी कभी संभव नहीं हो पाया, और तभी से ये विवाद लगातार चलता आ रहा है। साल 1991 में इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस स्टार्ट होता है, जो कि हिंदुओं द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये जगह हिंदुओं को दी जाए या फिर मुस्लिम्स को दी जाए, कई सालों तक कोर्ट में फैसला चलता रहता है। फिर जुलाई 2023 में कोर्ट एएसआई को इस एरिया पर सर्वे करने का आदेश देती है, और 4 महीनों तक सर्वे करने के बाद एएसआई 18 दिसंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देती है, जिसके बाद मुस्लिम्स कहते हैं कि ये रिपोर्ट उन्हें भी सबमिट की जाए, और हिंदू कहते हैं कि उन्हें भी एएसआई की रिपोर्ट दी जाए। एक हफ्ते पहले ही कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया था। एएसआई ने 839 पन्नों की एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी कोर्ट के अंदर। एएसआई की रिपोर्ट में आया कि इसमें जो पश्चिमी दीवार है वो एक हिंदू टेम्पल की दीवार है, इसे आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। एएसआई की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासन काल में मंदिर को गिराकर मस्जिद भी बनाई गई थी। एएसआई ने सर्वे में 34 शिलालेख बरामद किए, और जो कि हिंदू टेम्पल के स्ट्रक्चर है, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी लगी हुई थी, और उन्हें पुराने सिक्के और मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, और उसमें कई मूर्तियां भी मिली थी हिंदू देवी देवताओं की। एएसआई ने रिपोर्ट में भी बताया कि इस मस्जिद में जो तहखाने हैं उन्हें बनाने के लिए भी हिंदू मंदिर के ही पिलर्स का यूज किया गया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी साफ साफ बता ही दिया था कि यहाँ पर पहले एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर मस्जिद बना दी गई थी। इस ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में एक शिवलिंग भी है, जिसे मुस्लिम्स फवारा बोलते हैं।
उस पर एएसआई ने सर्वे नहीं किया था क्योंकि वो एरिया सर्वे से बाहर था जिसे कोर्ट ने सीज किया हुआ है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे हैं, ये एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद उनका क्या कहना है, तो देखिए आप इन वीडियो को। That there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द सर्वे अ नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर नोटिस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एंड प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अ टोटल ऑफ 34 इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रेजेंट सर्वे एंड 32 स्टैम्पेजेस वर टेकन। These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। दे इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस इन दी देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ स्क्रिप्ट्स। रीयूज ऑफ अर्लियर इंस्क्रिप्शंस in the structure suggests that the earlier structure were destroyed and their parts were reused in the construction repair of the existing structure। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 names of deities such as जनार्दना, रुद्र एंड उमेश्वरा आर फाउंड इन दीज इंस्क्रिप्शंस। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। और एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद मौलाना ओवैसी बाबा इस रिपोर्ट को मानने से ही मना कर रहे हैं। जरा देखिए आप इन्हें भी। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देखते हैं, आप इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले यह है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। 31 जनवरी को कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। इस मस्जिद में एक व्यास तहखाना है जहां पर हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दे दी जाती है। इस तहखाने को व्यास तहखाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तहखाने का मालिकाना हक पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार का है। यह तहखाना मूल मंदिर के गर्भगृह के अंदर स्थित है। अब हिंदू रोजाना वहां पर पूजा करेंगे और शिव भक्त भी यहां पर दर्शन करने आ सकेंगे। कोर्ट का फैसला आने के 7 घंटे बाद ही हिंदू पुजारी ने पूरी मस्जिद को गंगा जल से शुद्ध कर दिया और पूरे विधि विधान से मस्जिद के तहखाने में देवी देवताओं की पूजा शुरू भी कर दी। सैकड़ों सालों की हिंदुओं की लड़ाई अब खत्म होने को आ रही है। जिस जज ने यह फैसला सुनाया था वो उनका लास्ट वर्किंग डे था। यह फैसला उनके करियर का आखिरी फैसला था। मतलब जज साहब ने भी नौकरी से रिटायर होने से पहले ही एक पुण्य का काम कर ही दिया। अभी कोर्ट ने सिर्फ पूजा करने की ही परमिशन दी है। अयोध्या की तरह वहां पर भव्य मंदिर बनाने का फैसला अभी कोर्ट ने सुनाया नहीं है, पर वो फैसला भी जल्द ही आ जाएगा। तब तक हम इंतजार करेंगे। सैकड़ों सालों से हिंदू इंतजार करते आ रहे हैं तो थोड़ा और इंतजार भी कर लेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कोर्ट का फैसला कब तक आ जाएगा? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।